हो गए शुरू। चलो भैया, तो आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का अपना अगला चैप्टर देख रहे हैं, अगला लेक्चर देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है भाई टॉपिक का? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कल के लेक्चर को हमने एक जगह पे छोड़ा था और सवाल क्या छोड़ा कि भैया साहब ये तो हमारी समझ में आ गया कि एटीपी बनता है, आ रही बात समझ में। हमने ये भी मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि एक्चुअल में एटीपी कैसे बनता है। तो उसको मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि थाइलाकोइड के पास में एक मशीन है। क्या है भैया? एक मशीन बोल दो या एक पंप बोल दो या एक मोटर बोल दो, समझ में आ रही बात। उस पंप का नाम है जी एटीपेज। क्या नाम है उस पंप का? एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज। जिसके नाम में आ रहा हो, सिंथेसिस कर रहा हो, तो वो क्या हो गया हमारा? वो एंजाइम एटीपेज हो गया। ठीक है, अब उस पंप को, उस मोटर को क्या कराया जाता है? उसको रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है। अब जैसे पानी का मोटर होता है, पानी मतलब बिजली बनाने के लिए आपके पास में एक बड़ा सा टरबाइन होता है और उस पर वाटर जेट को छोड़ा जाता है। उस जेट से क्या करता है? टरबाइन मूव करता है, तो क्या बनेगी? बिजली बनेगी। ऐसे ही कहां पर है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर है भैया कि उस मशीन को, उस मोटर को, उस पंप को क्या कराया जा रहा है? रोटेट कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है। जैसे ही वो रोटेट करता है तो वहां पर क्या बनती है? बिजली बनती है, और उसी बिजली को हम क्या बोलते हैं भाई? एटीपी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। PS1 और PS2 कहां कहां पर होता है? नॉन साइक्लिक में दोनों सिस्टम काम करते हैं। PS सेकंड भी काम करेगा और PS1 भी काम करेगा। ठीक है, चलिए तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया भाई? पीटर मिशेल ने। आरिवासन। और किसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था? इसको एक्सप्लेन किया गया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा, साइक्लिक के अंदर नहीं किया गया था। किसके अंदर किया था? नॉन साइक्लिक। सर साइक्लिक में कर लो करने को तो क्या कर लो, लेकिन साइक्लिक में फिर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं पढ़ पाएंगे आप। आरी बात समझ में? फिर अलग से पढ़नी पड़ेगी। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? साइक्लिक में क्या करनी पड़ेगी? फिर दोबारा से अलग से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है भैया? मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या कर रहे हैं? जो आपका एटीपी फॉर्मेशन है, यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म, जो कि कहां चलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलता है। उस मैकेनिज्म को हम यहां पर क्या करेंगे भाई? समझेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत इजी है, बहुत आसान है। थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की लाइन लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपका एटीपी फॉर्मेशन है ना, वो एक्चुअली किससे लिंक होता है? वो लिंक होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। किससे होता है भैया? डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ध्यान सुनिएगा, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है भैया? H पॉजिटिव। यानी कि एक फोर्स जनरेट हुआ, हरी बात समझ। वो फोर्स किसकी वजह से है भैया? प्रोटॉन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, और वही जनरेट करता है, वही घुमाता है आपके उस मशीन को, और आपकी क्या बनती है भाई? एनर्जी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसकी वजह से डेवलप होगा? सबसे पहले आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन का डिफरेंस आता है। कहीं पर प्रोटॉन ज्यादा है, कहीं पर प्रोटॉन कम है। प्रोटॉन होता है हमारा H पॉजिटिव। अगर आपका H पॉजिटिव कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो pH का भी डिफरेंस आएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का डिफरेंस आएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस है। एक लाइन है, एक बैरियर है, एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम ग्रेडियंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है। प्रोटॉन कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो फिर pH भी कम ज्यादा होगा, हाँ है ना। और इनके डिफरेंस की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वहां पर क्या हो जाता है भाई? जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से आपका PMF डेवलप होता है। अभी समझ में नहीं आया? छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात, कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे भाई? इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, सवाल ये सर, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझना है, केमी ऑस्मोसिस अगर हमें करना है, तो हमें कुछ ना कुछ चीजों का तो सहारा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? अब वो चीजें क्या क्या है? सबसे पहले जहां पर केमी ऑस्मोसिस करोगे, सबसे पहले तो वही मेम्ब्रेन चाहिए। तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक पंप, वो पंप जिसको हमें घुमाना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक प्रोटॉन का क्या होगा भैया? पंप होगा। प्रोटॉन के पंप में क्या होना चाहिए? प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। और एक एंजाइम हमारे यहाँ पर काम करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये चार चीजें यहाँ पर मौजूद है। हाथ हटा भाई ठोड़ी के नीचे से, फिर तुझे आलस आएगा, नींद आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो क्या है भैया? चार चीजें ऐसी हैं जो हमें केमी ऑस्मोसिस में क्या है भैया? जिनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि PS1 कहां पर मौजूद है? हमारे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड। देखो होता तो इनर साइड पर ही है। अब मेरी बात, अब मेरा फेस जो है वो गेट की तरफ को है कि वॉल की तरफ को है? गेट की तरफ को है। तुम्हारा कहां की तरफ को है? तो है तो हम दोनों रूम के अंदर ही। तो अगर मैं बोलूं टुवर्ड्स आउटसाइड, आप होगी मैं हूं, मैं हो गया। टुवर्ड्स इनसाइड, आप होगी मैं हूं। समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसे PS1 है। सर PS1 और PS2 मौजूद तो कहां पर है? थाइलाकोइड पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन
PS1 थाइलाकॉइड में कहां है, आउटर साइड को फेस करता हुआ, यानी स्ट्रोमा की साइड की तरफ को मुंह करके बैठा हुआ है। और PS2 कहां है भैया, इनर साइड, यानी थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन है उसकी साइड को। अगर आपके याद हो ना तो मैंने आपको बनाया था, क्या बनाया था, ये ल्यूमन था ना, ये स्ट्रोमा था। तो PS1 कहां को है भैया, सर PS1 बाहर की तरफ को, कहां पर टिका हुआ है, बाहर की तरफ को, आ रही बात समझ में। और PS2 कहां है भैया, सर PS2 जुड़ा हुआ है आपके अंदर की तरफ को, ल्यूमन की साइड में, समझ में आ रही बात। अच्छा, नॉर्मली यूजुअली जनरली क्या होता है, ये आपका क्या है बॉस, ये आपका स्ट्रोमा हो गया, हाँ ना, ये आपका क्या हो गया, ल्यूमन हो गया। नॉर्मली जनरली यूजुअली ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्ट्रोमा के पास में जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में क्या होगी भैया, लो होगी। ये फंडा आपको क्या रखना, याद रखना, ये जनरल फॉर्म है। जैसा आपने पढ़ा होगा नर्वस टिश्यू के, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पोलराइज स्टेट होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा, यूजुअली पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव क्या होता है आपका इनसाइड होता है, यूजुअली ये है ना। फिर कोई एक्शन पोटेंशियल आया तो चेंज होने लगता है, तो ऐसे यहाँ पर है। तो यूजुअली क्या है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है भैया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और आपके ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। चलिए, तो ल्यूमन में क्या है सर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, स्ट्रोमा में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन भी इसको हम बोल सकते हैं, समझ में आ रही बात। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये, अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएट है, PS1 से है कि PS2 से है, PS2 से। ऑक्सीजन का इवोल्वेशन किससे इन्वॉल्व है, PS1 से कि PS2 से, PS2 से। तो यहाँ पर वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी वो टुवर्ड्स ल्यूमन होगी कि टुवर्ड्स स्ट्रोमा होगी, जरा देख करके बताओ, ल्यूमन की तरफ क्यों होगी, जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो। क्योंकि PS2 कहां मौजूद है बॉस, ल्यूमन की तरफ मौजूद है, टुवर्ड्स ल्यूमन मौजूद है, इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग भी कहां होगी, टुवर्ड्स आपके कहां होगी भाई, टुवर्ड्स ल्यूमन होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे, दोबारा सुनो मैं क्या कर रहा हूं। PS1 टुवर्ड्स आउटर साइड, PS2 टुवर्ड्स ल्यूमन, समझ में आ रही बात। PS1 टुवर्ड्स स्ट्रोमा, PS1 कहां है, ये स्ट्रोमा है, ये PS1 आ गया, PS2 तो ये बाहर की तरफ को है, और ये कहां है, अंदर वाली में है। तो दोनों मेम्ब्रेन पर ही, लेकिन एक बाहर की तरफ को जुड़ा हुआ, एक कहां है, अंदर की तरफ को। तो ये अंदर की तरफ को क्या है, ल्यूमन है, तो वाटर की स्प्लिटिंग कहां होगी, टुवर्ड्स ल्यूमन होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, अब केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये देख के डर तो नहीं लगा थोड़ा बहुत, अरे लगा क्या थोड़ा बहुत डर लगा, थोड़ा थोड़ा लगा, समझते हैं, डिकोड करते हैं। ये अगर आपके समझ में आ गया तो सर, कल जेड स्कीम नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन याद है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर के नाम बताओ जल्दी करके, शाबाश, चलो 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 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। क्या आई, लाइट आई, कहां पड़ी, रिएक्शन सेंटर पे। क्लोरोफिल ए से क्या निकला, मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए का कौन सा सेंटर से पहले मॉलिक्यूल इजेक्ट होगा, साइमल्टेनियसली इजेक्ट तो दोनों से होगा, लेकिन फंक्शन कौन करेगा, पहले PS2 करेगा। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, किसने पकड़ा, फियोफाइसिन, किसने पकड़ा भाई, फियोफाइसिन। फियोफाइसिन ने इलेक्ट्रॉन किसे पास किया, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से किसके गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में गया। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से किसके पास गया, ये सीधा सीधा पहुंचा प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन से कहां पहुंचा है आपके, उसके पास में क्या बोलते हैं आपका, जो प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट है उसके पास पहुंचा। PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है भैया, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, उससे कहां पहुंचता है, फेरिडोक्सिन के पास। फेरिडोक्सिन से कहां पहुंचेगा, FNR, फेरिडोक्सिन, NADP रिडक्टेज। अच्छा, FNR का नाम NCERT में कहीं नहीं गिवन है, लेकिन डायग्राम के अंदर दे रखा, इसीलिए आपको बताना पड़ा, समझ में आ रही बात, क्लियर है। FNR से क्या हुआ, FNR से आपका NADP प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH के अंदर कन्वर्ट हो गया, भाई मालूम है, ये इतनी चीजें समझ में आ गई। तो वही एंजाइम अब हम यहां देखें कौन सी चीज कहां पर है, ध्यान सुनिएगा। चलिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका फोटो सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है सर, ये आपका फोटो सिस्टम सेकंड हो गया, PS2 हो गया। ये क्या हो गया आपका, PS फर्स्ट हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, चलो इसे भी छोड़ देते हैं। मैं कोई और दूसरा डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा, कहीं को कोई खाली सी पड़ेगा पेज भाई, नहीं है, ये है नहीं, चलो आया तो था, कहां गया, ये रहा। चलो भाई शुरू करें, ध्यान सुनिएगा। तो हमारे कितने कितने हैं भैया, इंसर्ट कैसे जा सकता है, अच्छा यहां से PDF भी इंसर्ट करा सकते हैं हम भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो कुछ मुझे नया जुगाड़ पता लगा। इज इट पॉसिबल, वाह अद्भुत, बदतमीज, कौन सी है भाई, ये वाला है। चलो भैया अब इधर ध्यान दो, हाँ भाई इधर ध्यान दो। थाइलाकॉइड की कितनी मेम्ब्रेन, अरे बोलो, दो मेम्ब्रेन, ठीक है।
एक मेम्ब्रेन मैंने क्या बना दी, ये बना दी आउटर साइड पर, कोई दिक्कत वाली बात है। एक मेम्ब्रेन मैंने क्या बना दी, ये इनर वाली बना दी, कोई दिक्कत वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। यूजुअल क्या है, ये बाहर मैंने क्या बना दिया, ये बाहर बना दिया मैंने स्ट्रोमा, कोई टेंशन है। अंदर मैंने क्या बना दिया भाई, अंदर मैंने बना दिया ल्यूमेन, क्या बना दिया बॉस अंदर मैंने, ल्यूमन, कोई दिक्कत वाली बात है। ल्यूमन के अंदर जो आपके हाइड्रोजन आयन है, ल्यूमन के अंदर क्या है, आपके जो हाइड्रोजन के आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। बाहर जो है आपका स्ट्रोमा, इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है भैया आपके, ये लो है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो पहले ही प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन की अमाउंट में डिफरेंस निकल के आ रहा कि इनसाइड ल्यूमन आपका ये है, आउटसाइड ल्यूमन ही हो गया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर कौन मौजूद है भैया आपके, इसके बाद में आपका यहाँ पर आता है फोटो सिस्टम, आएगा आएगा नहीं आएगा। सर मान लो मेरा फोटो सिस्टम मैंने कहाँ बनाया, मैंने बनाया फोटो सिस्टम मेरा ये बन गया, ये क्या है मेरा, ये है मेरा फोटो सिस्टम PS1। ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या मैंने थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे नहीं बनाया, कैसे बनाया, लेकिन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे कहाँ को बनाया, इनर साइड पे बनाया, बनाया नहीं बनाया। तो ये मेरा क्या हो गया भैया, ये मेरा हो गया PS सेकंड, क्या हो गया भाई, PS सेकंड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये जो मेरी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पर क्या बना दिया भैया, यहाँ पर मैंने बना दिया PS फर्स्ट बना दिया। तो दोनों है तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे, लेकिन ये कहाँ है हमारा, इनर मेम्ब्रेन की तरफ, ये कहाँ है, आउटर की तरफ। ये टुवर्ड्स ल्यूमन है, ये टुवर्ड्स स्ट्रोमा है। समझ गए यहाँ तक कहानी भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, इधर से बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। जकी वसीक शायान सुभान, कोई दिक्कत नहीं, अंश और सक्षम, कोई परेशानी, हाँ बेटे पूर्वा, कोई दिक्कत, चलिएगा ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा PS1 और PS2 था, जिसको अभी हमने यहाँ पर अरेंजमेंट देख लिया। सर PS2, अभी सुनिएगा, लाइट तो पड़ेगी, बाद की कहानी अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, PS2 और PS1 के बीच में हमारे कई सारे क्या है, पिगमेंट मौजूद है, कई सारे पिगमेंट कह रहा हूं, कई सारे हमारे मॉलिक्यूल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है। उनके नाम क्या क्या है, दो बार फिर रिपीट करो। सबसे पहला क्या है, फियोफाइसिन, सबसे पहला क्या है भैया, फियोफाइसिन या फियोफाइटिन भी उसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, बोलो, मैं 3-4 बार बोल लिया मैंने। दूसरा क्या है, प्लास्टोक्विनोन, वेरी गुड। दूसरा क्या है भैया, प्लास्टोक्विनोन। अच्छा, प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता, ये टेक्निकली, हालांकि होता तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी लेता है और प्रोटॉन भी लेता है, लेकिन ये सब प्रोटॉन कैरियर बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है हमारी, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के बाद में कौन आता है भाई, साइटोक्रोम B6, वेरी गुड। उसके बाद कौन आएगा, साइटोक्रोम F आएगा। अच्छा, साइटोक्रोम B6 और F के बीच में ATP बनेगी, मैंने बताया था आपको, तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके बाद से साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एक और है प्लास्टो, एक तो क्यूनोन था, एक प्लास्टो कौन सा था, साइनिन, प्लास्टोसाइनिन। एनसीईआरटी ले रहा कोई बच्चा, ले रहा, एक बार दिखाना एनसीईआरटी, अबे यूनी एनसीईआरटी। हाँ भाई, तो क्या था, प्लास्टोसाइनिन था। तो नाम बोलो, सबसे पहला नाम क्या था भाई, PS सेकंड से आगे, अरे बोलो भाई, सबसे पहला नाम फियोफाइसिन, सबसे पहला नाम क्या था, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, के बाद साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स, के बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद PS सेकंड। दोबारा बोलो, सबसे पहला क्या था, जब तक नहीं बोलोगे, फर्जी किताब है भाई, हो फर्जी किताब है, जिसकी भी हो ले, फर्जी किताब है, नकली किताब है, दूसरी किताब दो। हाँ भाई बोलो जल्दी, अरे भाई बोलो, सबसे पहला, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, के बाद जैद, खड़ा हो जा, जल्दी बोलो, शुरू से बोलो, सबसे पहला, उसके बाद पीछे जा, खड़ा हो जा, उसके बाद पहले याद करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फायदा कुछ नहीं होने का, फायदा कुछ नहीं होने का अगर आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर याद नहीं है भाई, है भाई, जमूरो, हाँ ये ठीक है, हाँ भाई, फायदा कुछ नहीं होने का भाई, याद करो पहले, क्या है नाम इसका, देखो मैं लिख के दे रहा हूं, सबसे पहला, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद PS फर्स्ट आ गया,
ये याद नहीं हो रहे चार नाम तुम्हारे हैं भाई? ये याद नहीं हो रहे क्या? फर्स्ट के पास तो सी आएगा, सेकंड के बाद पी आएगा, मतलब क्यू आएगा। फियोफाइसिन, सबसे पहला फियोफाइसिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनोन। अब बोलो सबसे पहला, उसके बाद अब के सिंक्रोनाइजेशन में आवाज आनी चाहिए सबकी एक साथ, यो नहीं कि किसी साहित्य बोल नहीं रहा, आपके तरीके आवाज आनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला, वेरी गुड। उसके बाद साहित्य ने दो ही बोल ले, बाद के खा मम्मी कसम दो ही बोल ले, नहीं बोल ले। अच्छा तुम उसी टाइम देख लेता को मैंने तुझे। सबसे पहला बोलो जल्दी, उसके बाद वेरी गुड। दोबारा बोलो, एक साथ बोलो एक लाइन में जोर से। दोबारा बोलो, अभी बोर्ड पे सामने लिख रहा, सब बच्चे बिना बोर्ड को देखे मेरी तरफ को देख के जब बोलो। अगर अटकोगे तो देख लियो, लेकिन कोशिश करो मेरी तरफ को देख के बिना अटके देखो। एक बार देख लो बोलने से पहले, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है? देखो मैं याद करने की तरीका बता रहा तुम्हें। ऊपर क्या है, PS सेकंड है, नीचे क्या है, PS फर्स्ट है। फियोफाइसिन तो याद हो गया तुम्हारे। तुम कंफ्यूज होते हो प्लास्टोक्विनोन में और प्लास्टोसाइनिन में। ये तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तो नस काट के मरने वाली बात है बेटा। अगर तुम भाई कंफ्यूज है, तू तू दारू पी गया आज बेटा, कोई ना कोई। भाई कंफ्यूज कहां होगे तुम, जहां चीजें सिमिलर जैसी होंगी। साइटोक्रोम B6F तो है ही है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो PS फर्स्ट है, हाँ है ना? ऊपर क्या है, PS सेकंड है। फियोफाइसिन तो आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया। ये प्लास्टोक्विनोन है, ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। 1 2 3 में 1 पहला आएगा, ABCD में C पहला आएगा, तो 1 के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे C आ गया। ऊपर PS सेकंड है, उसमें क्या बाद में आएगा, Q बाद में आएगा। मतलब 1 के बाद में 2 है और C के बाद में क्या है, Q है। 2Q, इस तरह से आप कुछ भी करके अपने तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, याद कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के बीच में है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। आ रही बात समझ में? नाम यही तो याद रखना है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इनके बीच में है। देखो सबसे, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले PS सेकंड, PS फर्स्ट, ठीक है? मैं तुम्हें उल्टे सीधे दाएं बाएं चारों तरफ से नाम बोल के बता सकता हूं। आ रही बात समझ में? सबसे ऊपर क्या है भैया, PS सेकंड, नीचे क्या है, PS वन। उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन, इधर क्या हो गया, फियोफाइसिन, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। आ रही बात समझ में? PS सेकंड, फियोफाइसिन, आपके प्लास्टोक्विनोन और आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लास्टोसाइनिन और PS फर्स्ट। आ रही बात समझ में? इस तरीके से याद करना। बताओ जल्दी, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे याद नहीं होंगे तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? बताओ जल्दी करके, शाबाश। एक बार देख लो, मेरी तरफ को देख के बोलना। बोर्ड पे केवल तभी देखना आपको जो अटकेगा, और जो बच्चा बोर्ड पे देख के कुछ भी बोल रहा है, एक बार को हाथ उठा लियो बोलता ही, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हाथ उठाकर अपना नीचे कर लो, मुझे पता लग जाएगा हाँ, ऐसे अभी थोड़ी सी कचावट रही इसमें। चलो जल्दी से ईमानदारी से हाथ उठाना, इररेस्पेक्टिव ऑफ के कोई क्या कहेगा, कोई क्या देखेगा। तुम अभी बेटा चीजें सीख रहे, तुम महारथी नहीं हो इस चीज के, समझ में आ रही बात? तुम अभी चीजें सीख रहे, लेकिन कुछ नाम ही आपको नाम रटने पड़ेंगे, केमिकल मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ में? चलो शुरू करो, जल्दी बोलो, शाबाश। पूरा किसका हो गया बिना अटके? 1 2 3 4 5। अटका कौन बीच में? आप अटके। बोर्ड तो नहीं देखा किसी ने? वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो अब बोलो दोबारा। रुक जाओ, एक एक करके देखते हैं कौन कौन अटका था। हाथ उठाओ। नहीं, वही तो चीजें सीखी नहीं, कौन कौन अटका था, ये अटका था। चल भाई सबसे पहले तू ही बता, सुभान अब्दुल सुभान, एक ही बोलना, खड़ा हो जा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, चिल, सब अपना ही सर्कल है, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड।
साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। बहुत बढ़िया। और ये थियोसाइसिन, प्लास्टोसाइनिन, फाइटोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। हाँ ठीक है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, और कौन था अटका था? वसी। हाँ बेटा बता, खड़ा हो जा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ, प्लास्टोक्विनोन, वेरी गुड। काइनोन नहीं, क्विनोन बोलना। साइटोक्रोम, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद PS1, वेरी गुड, शाबाश। और कौन अटका था? बैठ जा नीचे। और कौन अटका था? शायान, बता बेटे। F कॉम्प्लेक्स, शाबाश, वेरी गुड, बैठ जा। हाँ भाई बेटा अफान, शाबाश। नहीं नहीं, फाइटो, तुम मत बोलो भाई, उसे बोलने दो। उसका गलत होगा ना, तेरा नंबर जब आएगा जब बोल लियो, ठीक है। वो गलत करेगा, वो सुधार भी लेगा। जिसकी गलती होगी सुधरेगी भी उसी की, है ना। गलती जिसकी होगी ना, गलती में सुधार ही बेटा उसी की होगा। हाँ भाई बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। F कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लास्टो साइनिन, वेरी गुड, शाबाश। जैद, फियोफाइसिन। हंसो मत यार, गलती तो तुमने भी अटकी, जो तुम हंसे अटके तो तुम भी थे यार। है वो अटक गया तो क्या हो गया? हाँ बेटा दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। PS सेकंड से। तू खुद हंस रहा यार, भैया क्यों नहीं हंसने क्या था? तू मतलब मैं तो इन्हें कह रहा भाई, तुम हंसो मत, हंसो मत। तू खुद हंस रहा वहां पीछे जो बता रहा, फिर इन्हें कैसे रोक लूं मैं? प्लास्टोक्विनोन, सॉरी फियोफाइसिन। PS सेकंड के PS सेकंड बोला था, फियोफाइसिन बोला था। PS सेकंड, फिर तो फियोफाइसिन पहले जो बोल रहा था, जो पैक करके बोल रहा था, फिर पलटी मार गया था तू। फियोफाइसिन के बाद पायरिडीन कहां से आ गया भाई? प्लास्टो क्विनोन, हाँ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, हाँ। उसके बाद प्लास्टो साइनिन और PS सेकंड। हाँ भाई, PS फर्स्ट। जिशान, हाँ भाई, बता। शाबाश, बहुत बढ़िया। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, शाबाश, वेरी गुड। बैठ जा। राशिद, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खाल उधेड़ दूंगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, शाबाश। अच्छा जी, शाबाश। PS फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे पूर्वा, शाबाश। फियोफाइसिन, वेरी गुड। प्लास्टोक्विनोन, शाबाश। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, शाबाश। प्लास्टो साइनिन, वेरी गुड। और लास्ट में, बहुत बढ़िया। आपने आज काफी अच्छी मेहनत करी, आपने आज काफी अच्छी मेहनत करी। कासिम है, कासिम भी तो रह गया। अब तो कासिम स्टैंड कर रहा है। ओहो कासिम भैया बताओ, चलो
सॉरी कैमरा चल रहा, बता। मैं भूल गया था ना। हाँ भाई बोल बेटे, गलती तो होगा जाते जाते। तूने देख लिया, परफेक्ट तो नहीं बताया आप लोग किसी ने, सब बुरी बुरे अटके, बहुत बुरी तरीके से अटके, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, अटकना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मान लिया हाँ चल हमारे पे नहीं होना, गाइस वेरी बिग प्रॉब्लम, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताओ भाई। PS सेकंड, वेरी गुड। देख कोई ऐसी बात ना बोल दे मेरा पानी पी तो हंसी छूट जा, बता रहा हूं भाई साहब, तू रुक जा पानी पी लूं, पता लगा कोई कुछ बोल रहा है। मैं सो रहा है, पानी पी रहा हूँ, तो मक्खी निकल जाए पानी के बीच में को, तो पानी पीना कि कुल्ला करना उसका है भाई? सवाल है मेरे मन में, जब हम पानी पी रहा और मक्खी एकदम बीच में को निकल के चली गई, तो जब पानी जा लिया क्या करना उसका? जी अब बताइए। PS सेकंड, थियोफाइसिन, वेरी गुड। प्लास्टो क्विनोन, वेरी गुड। और जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। प्लास्टोक्विनोन के बाद में साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के आगे B6, वेरी गुड। उससे आगे बोलो भाई। B6 के बाद में F कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स से आगे बताओ। यू आर डूइंग वेरी गुड, शाबाश। बोलो। प्लास्टोसाइनिन, वेरी गुड। उसके बाद में PS फर्स्ट आ गया, वेरी गुड। हालांकि बहुत बढ़िया करा तुमने काम, बैठ जा। हाँ भाई सारा बता, सबने बता दिया लगभग, किसी ने बता दिया किसी ने। देखो ये तुम्हारे याद होने चाहिए, ठीक है? एक बार मेरे साथ बोलिएगा। नंबर 1 पे PS सेकंड, उसके बाद थियोफाइसिन, उसके बाद साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन के बाद PS फर्स्ट, कहानी खत्म। ये आपके याद होना चाहिए, यहीं से सारा खेल चलेगा, देखिएगा। चलिएगा, टाइम भी तो 4:26 हो गई हो तो है, बस चुप बैठ जा, फालतू ना बोल लगा। अभी वो पूरा होगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आज। पता लगा केमिस्ट्री तो हो ही रही पूरी, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स तो वही देख लो चल रहा, ठीक है? हाँ अब इधर ध्यान दो, PS सेकंड और ये क्या है हमारा PS फर्स्ट, ठीक है? PS सेकंड से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। PS सेकंड से क्या निकला भाई हमारा? ओ भाई इधर चुप हो जाओ, बस अब बिल्कुल चुप हो जाओ। आरिश तेरी क्लास नहीं है इसलिए तू चुप हो जाओ, ठीक है? PS सेकंड से क्या निकला भाई हमारा? एक इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला भाई? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? किसने रिसीव करा? वो थियोफाइसिन ने। किसने रिसीव करा भाई? थियोफाइसिन ने। ये पकड़ लिया थियोफाइसिन ने, कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान सुनिएगा, थियोफाइसिन ने ये इलेक्ट्रॉन किसे दिया भैया? थियोफाइसिन ने इलेक्ट्रॉन। अगला थियोफाइसिन से कौन है? वेरी गुड। ये क्या है अगला? प्लास्टोक्विनोन है। लेकिन प्लास्टोक्विनोन है लालची आदमी। प्लास्टोक्विनोन क्या है? लालची। ये थियोफाइसिन से कह रहा कि भैया तू मुझे इलेक्ट्रॉन तो दे दे, आ रही बात समझ में, लेकिन मैं हूं बहुत बड़ा लालची, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं इसकी बात कर रहा। प्लास्टोक्विनोन ने क्या कहा कि अल्लाह भैया किससे इलेक्ट्रॉन लिया? थियोफाइसिन से। इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन प्लास्टोक्विनोन खुद क्या है? प्लास्टोक्विनोन खुद एक बहुत बड़ा लालची है। समझ में आ रही बात? उसे लालच क्यों है? जैसे आपने देखा होगा, अब मान लो तुम मेरे सामने कोई मिठाई लाए एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें रंग बिरंगी मिठाइयां मौजूद है, ठीक है? या ऐसा मान लो कि आप मेरे सामने मिठाई का एक डब्बा लाए और एक आपने लंच बॉक्स अपना अलग से रख रखा, तो मैं खा तो मिठाई के डिब्बे में से अच्छी मिठाई रहा, समझ में आ रही बात? लेकिन जो आपके वाला लंच बॉक्स है, मेरी निगाह उस पर भी है कि भाई मुझे ये भी दे दो। हालांकि मेरे साइज को देख के लोग यकीन भी कर लेते हैं कि यार इसने कर तो दिया होगा इतना काम, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, यकीन मानो मेरा, ठीक है? मैं देखता नहीं हूं, मैं सीधा सीधा छीन के कर देता हूं अपना काम, ठीक है? तो क्या है, अब ध्यान से सुनो। तो मेरे सामने आपने मिठाई का डब्बा ला के दिया जो कि आप नहीं देते, ठीक है? हाँ इमेजिन कर लो क्या जा रहा।
हाइपोथेसिस पढ़ा रहे हैं ना, तो सारी चीजें इमेजिनेशन वाली देंगे। मान लो आपने मेरे सामने मिठाई का डिब्बा ला के रखा, और मान लो आपके दूसरे हाथ में क्या है, एक और डिब्बा है, लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है। उस टिफिन बॉक्स में आपने कुछ तो खाने के लिए रखा, मुझे मालूम नहीं क्या है। तो मैं आपने कहा लो सर मिठाई खा लो, मैं मिठाई तो खा रहा, लेकिन खाता खाता मैं क्या देख रहा, आपके डिब्बे की तरफ को भी इशारा दे रहा। अब भैया मैं तो मास्टर हूं, जब मैं आपके डिब्बे को एक टक निहारूंगा तो तुम्हें शर्म तो आएगी, आएगी नहीं आएगी? क्या कहोगे तुम? लो सर ये भी खा लो। और सर तो है लालची, सर तो चाह यही रहा था। अब जैसे तुमने डब्बा रखा, मैंने डब्बा वो भी पकड़ लिया, मगर ला भाई दे, उसे खोल के मैंने क्या कर लिया, डब्बे को खा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने वो जो आपने मिठाई दी, वो तो आपने अच्छी करके दी मुझे कि यार मास्टर है थोड़ा सा, आपको क्या पता कि बड़ा खूंखार दरिंदा है, तो ठीक है। अब वो जो डब्बे में था, वो डब्बे में वैसी कोई अटरम सटरम बेकार सी कोई मिठाई थी, समझ मारी बात, कोई टेस्ट नहीं था, मतलब मजा नहीं आ रहा था, बड़ी पत्थर सी, बड़ी हार्ड सी मिठाई थी। अब वो मैंने जरा सी बाइट करके, अब क्या लगी मुझे, अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस मिठाई को वापस रख के क्या पकड़ा दूंगा भाई, आपको पकड़ा दूंगा। समझ मारी बात आपको? या फिर ये तो तरीका दूसरा तरीका क्या है कि मैंने आपसे डब्बा अपने पास लेके रख लिया, अब आप तो डब्बा दे के जा लिए, अब वो मिठाई में खाने का नहीं, क्योंकि वो जो अच्छी है उसे तो खा जाऊंगा, और जो बेकार है उसको क्या करूंगा, मैं उसको फेंक दूंगा। फेंकूंगा नहीं फेंकूंगा? तो यही काम कहां हुआ, यही काम यहां पर हुआ। एनसीईआरटी बोलती है कि प्लास्टोक्यूनोन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। ये कौन है? ये प्रोटॉन कैरियर है। ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। ये कौन है? ये प्रोटॉन कैरियर है। प्रोटॉन कहां से मिलेगा भाई? जो स्ट्रोमा, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लास्टोक्यूनोन बहुत बड़ा लालची है। प्लास्टोक्यूनोन क्या है भाई? बहुत बड़ा लालची है। स्ट्रोमा के अंदर जो H पॉजिटिव का आयन होगा, प्लास्टोक्यूनोन उसे लेगा। आ रही बात समझ? अब ये जैसे प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन को लेगा, तो तुम्हें पता है ना मैं क्या लिख रहा हाइड्रोजन को। मान लो मैंने कहीं पर लिखा NADP और NADP में हाइड्रोजन जोड़ दे, तो इसे क्या बोल रहा हूं मैं? NADPH बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? तो ऐसे प्लास्टोक्यूनोन में क्या जुड़ गया हमारा? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये प्लास्टोक्यूनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? है ना। लेकिन इस प्लास्टोक्यूनोन, ध्यान से सुनना, प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ ही साथ क्या लिया? प्रोटॉन ही लिया। लेकिन प्लास्टोक्यूनोन जो हाइड्रोजन वाली फॉर्म में मिठाई पकड़ने के बाद में ना, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, उसे पता लग गया, कहने लगा यार ये मिठाई बढ़िया नहीं है, हाइड्रोजन मैंने लालच के चक्कर में बाहर से खींच तो लिया। अब ध्यान सुनिएगा, एक तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर पहले से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर पहले से कम है, प्लस प्लास्टोक्यूनोन बैठ करके इसकी हाइड्रोजन को और खींच रहा पकड़ के, कहला भाई तू मुझे भी दे दे, तो बाहर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और कम होगी कि नहीं होगी, अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली हाई होगी कि नहीं होगी, तो क्या यहां पर डिफरेंस और भी गहरा होगा कि नहीं होगा? यहीं से तो फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन है, ध्यान सुनिएगा, प्लास्टोक्यूनोन से आगे कौन आता है भैया? प्लास्टोक्यूनोन से आगे आता है आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। कौन आता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आता है। तो प्लास्टोक्यूनोन, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेगा? ये अपना हाइड्रोजन भी और अपना इलेक्ट्रॉन भी, ये क्या दे दिया इसने? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये क्या दे दिया? अपना हाइड्रोजन दे दिया। किसे पास कर दिया? साइटोक्रोम B6 को। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस प्लास्टोक्यूनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मन में शक है ना, अब कोई दूसरा बच्चा फिर ऐसे मिठाई लेकर आएगा, फिर ऐसे डब्बा होगा, तो फिर मैं उस दूसरे बच्चे का भी डब्बा खोसने की कोशिश करूंगा। तो यही कहानी कहां हुई? यही कहानी यहां पर हुई। तो प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन तो लिया, हाइड्रोजन भी लिया, इलेक्ट्रॉन तो उसने किसे, मतलब अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? PQH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ध्यान से सुनना, अब ये जो यहाँ पर PQH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसने अपना किसे दे दिया? साइटोक्रोम B6F को दे दिया, और साथ के साथ क्या दे दिया? प्रोटॉन दे दिया। अब साइटोक्रोम B6 ने, क्योंकि लेने देने की मिठाई आई, तो ले तो ली, लेके तो रख लिया। होता है ना बहुत सारे लोग ऐसे, आस पड़ोस की, तुम आस पड़ोस में बहुत चलती है चीजें कि हम इनके घर का नहीं खाएंगे जी। होता है नहीं होता? आस पड़ोस में कुछ ज्यादा होता है, हम इनके घर का नहीं खाएंगे, कहीं कुछ इसने कुछ तावीज गंडा तो मिला के नहीं भेज दिया हमारे पास में, तुम मेरे पास लाओ तावीज गंडा मिला के, मैं खाऊंगा। लाओ पढ़वा के, अल्लाह का मास्टर हमारे बस में हो जाओ, करो मुझे अपने बस में। आ रही बात समझ में? लेके आओ, मैंने खा ली मान लो मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब आप लाए, अब मुझे शक बैठ गया, ओ बच्चे मुझे बस में करने चक्कर में पढ़वा रहे। अब मिठाई का डब्बा मैंने लेकर रख तो लिया नीचे, देखो पीछे देख रहा, कहने लगा आइडिया तो ठीक दिया तुमने, और वो भड़क रहा मेरे पे। वो 2 दिन से मेरी आरिश है बेचारा, और बारी वाला 2 दिन से फंस रहा मेरे हत्थों पे। तो अब ये जब मैंने ये पढ़ रहा था, जब मैंने कहा ना मिठाई लाओ पढ़वा के, तुम देख रहा, कहने लगा आइडिया तो ठीक दे रहे जी तुम, बस में तो तुम नहीं आओगे। खैर क्या पता वो, ठीक है। अब वो लड्डू जो आए, वो लड्डू ले तो लिए साइटोक्रोम B6 ने, लेकिन साइटोक्रोम B6 को पता है कि बहुत लालची आदमी, बहुत बेकार आदमी है, हम इनके घर का नहीं खाते। तो साइटोक्रोम B6 ने, अच्छा धन्यवाद, लाओ जी बहुत अच्छी बात है, डब्बा पकड़ा तुमने, निकाल इसे यहाँ से। आ रही बात समझ में? डब्बा साइटोक्रोम B6, ध्यान सुनिएगा, साइटोक्रोम B6 से आगे कौन था भाई? जल्दी बोलो फटाफट। प्लास्टोसाइनिन था। तो ध्यान सुनिएगा,
एनसीईआरटी ने प्लास्टोसाइनिन बना रखा है यहां पर अंदर की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि ल्यूमन के अंदर है, याद रखिएगा ल्यूमन के अंदर नहीं, ये है तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, लेकिन टुवर्ड्स ल्यूमन को फेस कर रहा। समझ में आ रही बात? तो साइटोक्रोम B6 ने इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया? प्लास्टोसाइनिन को। अपने बच्चे को दे दिया, नुकले भाई खा मिठाई, वो तो अच्छे वाली है ना। और ये जो घटिया वाली मिठाई थी जो उसने लालच में दूसरे छीनी थी, साइटोक्रोम B6 ने उसे वापस कहां भेज दी भाई? अंदर की तरफ भेज दी। आ रही बात समझ? ध्यान से सुनना। तो वो हाइड्रोजन जो कि स्ट्रोमा का था, कहां आ गया? हाइड्रोजन आ गया। अरे सर ये तो हाइड्रोजन और बढ़ते चले जा रहे हैं अंदर, बाहर और कम होते चले जा रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे? अब अंदर आया। आ रही बात समझ? अभी ध्यान सुनिएगा, ये क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। साइटोक्रोम B6 ने किसे दिया? प्लास्टोसाइनिन ने दिया, और प्लास्टोसाइनिन ने फिर किसको दे दिया भैया? अपना इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? मैंने बोला था ना कि साइटोक्रोम B6 F से क्या बनती है? एनर्जी बनती है, उसी स्टेप में बने। अभी बताऊंगा कैसे बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात है? अब PS सेकंड ने किसे दिया भाई? अब PS सेकंड ने सीधा सीधा यहां पर आपको देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको भैया? ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, मान लो हमारा ये कैरियर प्रोटीन है यहां पर, और जिसका नाम क्या है? आयरन सल्फर है। क्या नाम है भैया? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या दिया? इसे दिया। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दिया? फेरिडोक्सिन को दिया। फेरिडोक्सिन ने वापस किसे दिया? FNR को दिया, और FNR से कन्वर्ट हो जाता है जो आपका NADP होता है ना, NADP। स्ट्रोमा में चल रही है अभी सारी, देखो ये अभी स्ट्रोमा के अंदर नहीं चल रही, ये चल तो मेम्ब्रेन पे रही है लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा। वर्ड ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका फेरिडोक्सिन, FNR और NADP का कन्वर्जन क्या स्ट्रोमा में हो रहा? नहीं सर, ये लग रहा है तुम्हें स्ट्रोमा में, लेकिन ये कहां? ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में? अब मैं मान लो सारी सारी मेम्ब्रेन को यहीं घुसेड़ दूं, तो चलिए इलेबोरेट करके बता दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये क्या है? अरे सर ये सब मेम्ब्रेन पे ही मौजूद है, लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। एनसीईआरटी लिखती है। अब एनसीईआरटी को तो पता नहीं यार क्या लिखती हो, क्या नहीं लिखती हो। लिखा है देखो, अभी रुक जाओ, लिखा है वैसे मैं बता देता हूं। NADP रिडक्टेज, ये लाइन है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, यानी कि जो क्या काम करेगा? NADP को NADPH के अंदर कन्वर्ट करेगा। रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी का वर्ड है। क्या बोल रही है भैया? कि जो मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा की तरफ को साइडेड करके है ना, NADP रिडक्टेज एंजाइम हुआ है। तो NADP ध्यान सुनिएगा, NADP क्या पकड़ेगा? ये हाइड्रोजन। कहां से पकड़ेगा? अरे सर स्ट्रोमा में तो है ना, है, हाइड्रोजन को पकड़ के खुद किस में कन्वर्ट हो गया? NADPH के अंदर। अरे सर यहां तो हाइड्रोजन और कम हो गई है। पहले अगर मान लो यहां पे 10 थी, यहां पे 50 थी, तो एक तो गैप पहले था। फिर प्लास्टोक्विनोन लालची इंसान फंस गया, इसने हाइड्रोजन ले तो ली, अब डायरेक्ट यहां फेंकेगा तो जिससे ली उसे बुरा लगेगा, तो उसने साइटोक्रोम B6 को दी, साइटोक्रोम B6 ने अंदर फेंक दी, हाइड्रोजन आयन अंदर बढ़ गई। प्लस यहां पे क्या होगा? यहां पे ये वाली कहानी आपको दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा के अंदर लगातार क्या हो रही? प्रोटॉन की संख्या लगातार स्ट्रोमा के अंदर रिड्यूस होती चली जा रही, घटती चली जा रही। एट द सेम टाइम ध्यान सुनिएगा, इधर तो कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, हो गई, तो यहां पर क्या मौजूद होगा? यहां पर जो आपका वोटर है वो वोटर स्प्लिट होगा। किसके अंदर भैया? H पॉजिटिव के अंदर। अगर मान लो यहां पर आपके 2 मॉलिक्यूल वोटर क्या है, तो 4 H पॉजिटिव बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा भाई? ऑक्सीजन का बनेगा। प्लस पानी के टूटने से, अरे सर हाइड्रोजन आयन तो और बन गया, नहीं आ रही समझ बात? पानी टूटा ना टुवर्ड्स ल्यूमन साइड। कल क्या बताया था कि जो पानी का हाइड्रोजन आयन टूटा वो कहां निकल जाता है? कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? ल्यूमन में। तो ल्यूमन में तो हाइड्रोजन आयन पहले से मौजूद है, पानी टूटने का भी हाइड्रोजन यहीं पे आ रहा, स्ट्रोमा का ये हाइड्रोजन भी यहां से आ रहा, प्लस स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन था उसे खर्चा किसने कर दिया? NADP ने कर दिया। तो स्ट्रोमा में तो लगातार घटती चली जा रही। तो क्या एक अच्छा खासा डिफरेंस जनरेट होगा कि नहीं होगा? अब इतना अच्छा खासा जब डिफरेंस जनरेट होगा, किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। समझ में आ रही बात? तो अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब यहां पर एक मशीनरी लगी हुई है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या लगी हुई भैया? यहां पर आपकी एक मशीनरी लगी हुई है इस तरह से। क्या लगी हुई भैया? एक मशीनरी इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। क्या है भैया? ये मशीनरी, ये वही मोटर है जिसको घुमाना है। आ रही बात समझ? ये जितने भी सारे तुम्हारे हाइड्रोजन आयन अंदर बढ़ने लग रही ना, ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सारे के सारे कहां जाएंगे? ये इस दरवाजे के थ्रू जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? जैसे इस दरवाजे के थ्रू जाएंगे, ये आगे वाला जो मोटर है ना, ये आगे वाला, इसको हम बोलते हैं F1 पार्ट, इसको बोलते हैं F0 पार्ट। समझ में आ रही बात? ये कौन सा पार्ट है भैया? F0। ये क्या है? F1। और इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। क्या बोलते हैं भैया? एटीपेज। तो एटीपेज का F0 तो धसा हुआ है इनर मेम्ब्रेन के बीच में, हाँ है ना। और जो F1 पार्टिकल है वो जो थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है टुवर्ड्स स्ट्रोमा, उसको फेस करके रखा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहां पर अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक अंदर और बाहर में एक काफी अच्छा गैप जनरेट होगा, नहीं होगा? और डिफ्यूजन का लॉ आप जानते हैं अच्छी तरह कि कोई भी चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव करेगी। ऑस्मोसिस, वो मतलब डिफ्यूजन पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन अंदर सर बहुत ज्यादा हो गया, बाहर क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो अंदर से आयन निकल के बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है,
हाँ कर ले, बाहर जाके फोन उठा के तब पूछ रहा था, बात कर लो। हाँ भाई, अंदर से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है। लेकिन जब इस रास्ते में को एंटर करोगे तो यहाँ पर एक टरबाइन, एक मोटर रखा हुआ है। ये मोटर अपना कन्फॉर्मेशन, अपना स्ट्रक्चर क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। इसके रोटेट करने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगी? एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अबे वही तो है, कल वाला ही तो है। लेकिन खेल क्या हुआ यहाँ पर? सर यहाँ पर ये हुआ, एक तो लोकेशन इनकी याद रखना, प्लास्टोसाइनिन अंदर की तरफ बनाया है, एक तो याद रखना पीएस सेकंड टुवर्ड्स ल्यूमन है, पीएस फर्स्ट क्या है? टुवर्ड्स आउटर है। वोटर की स्प्लिटिंग टुवर्ड्स ल्यूमन है, और जो एनएडीपी की फॉर्मेशन है वो क्या है आपका? टुवर्ड्स आउटसाइड है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर लगातार हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती जा रही है, यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना। अच्छा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो पीएच कम, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतने कम पीएच होगा, मालूम है तो आपको। अरे जितने ज्यादा एसिडिक उतने कम पीएच होगा, नहीं होगा? तो यहां पर पीएच कम है और बाहर क्या हो गया? पीएच ज्यादा हो गया। तो क्या यहां पर एक पीएच का ग्रेडियंट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। उसके अलावा पीएच यहां पर कम है, यहां पर क्या ज्यादा? अच्छा, यहां पर पॉजिटिव प्रोटॉन लगातार अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज लगातार अंदर इंक्रीज होता जा रहा, बाहर कंपैरेटिवली पॉजिटिव और कम होता चला जा रहा। तो क्या पॉजिटिव का भी गैप काफी अच्छा खासा ग्रेडियंट जनरेट हुआ? उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का नाम दिया। और आपके एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा देता हूं, आप फोटो के अंदर देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। ये लिखा हुआ है, देखो यहां पर एफएनआर। ठीक है, कहां लिख रहा भाई? ये रहा आपका एफएनआर, और कहीं नहीं लिख रहा किताब के अंदर ये एफएनआर। समझ में आ रही बात? इसीलिए आपको चीज क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। तो ध्यान से देखिए क्या है कि पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां पहुंचा? फियोफाइसिन से। फियोफाइसिन ने प्लास्टोक्विनोन को दिया। ये लालची इंसान है, याद रखिएगा। प्लास्टोक्विनोन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, हालांकि ये दोनों होता है टेक्निकली, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है, हमने मान लिया। ठीक है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को पकड़ेगा, ये पास कन्वर्ट हो जाएगा पीक्यूएच2 के अंदर। ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साइटोक्रोम B6 को पास कर देगा। ये जो हाइड्रोजन निकले ना यहां से सारे के सारे, ये सीधे के सीधे कहां भेजे? इसने F0 में। और इसी दौरान यहां पर क्या बनती है? एडीपी से क्या बन जाती है भैया? एटीपी की फॉर्मेशन। इसीलिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास क्या लिखा था? एटीपी बनती है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन निकलकर सीधा कहां एंट्री मारेंगे? यहां को एंट्री मारेंगे। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से PS1 में गया, PS1 से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन फेरेडोक्सिन जाएगा तो ऐसे ही। फिर एफएनआर में जो एनएडीपी होगा, वहां पर हाइड्रोजन आयन क्या होगा? वहां पर स्ट्रोमा के अंदर से हाइड्रोजन आयन की कमी और हो जाएगी, एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तीनों के तीनों ग्रेडियंट, कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं? 3 ग्रेडियंट होते हैं। एक होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से डिफरेंट होता है। एक होता है आपका पीएच ग्रेडियंट, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। समझ में आ रही बात? तीनों ग्रेडियंट की वजह से बहुत बड़ा फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स की वजह से ही ये हाइड्रोजन आयन यहां पर एंट्री मारेंगे। एंट्री मारने के साथ में जो F1 वाला पार्टिकल है, जो एटीपेज एंजाइम का F1 वाला हिस्सा है, जो कि टुवर्ड्स स्ट्रोमा है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, घूमता है, और यहां पर कई सारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? जिसको हम बोलते हैं एटीपी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका एटीपी बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गई बात? आपके क्लियर है? चलो भाई, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, ये देखिएगा हमारा डायग्राम। ठीक है, ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। अब वो तो मेरा डायग्राम तो समझ में आ गया। क्या है भाई? यहाँ पर पीएस सेकंड है। पीएस सेकंड ने इलेक्ट्रॉन किसे दिया? फियोफाइसिन से। फियोफाइसिन ने किसे लिया? प्लास्टोक्विनोन। ये तो लालची है, क्या लिया इसने अपने साथ? हाइड्रोजन भी लिया। प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन लेकर के पीक्यूएच2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस किसके रखना है? नहीं तो अपना हाइड्रोजन किसे पास कर देगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, जो कि अपना सीधा कहां डाल देगा? एटीपी सिंथेटेज पंप के पास डाल देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है? इसके बाद में साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? PS1। डायरेक्ट PS1 में नहीं जा रहा है, आपका प्लास्टोसाइनिन भी बीच के अंदर लगा हुआ है। PS1 में क्या होता है? PS1 से फेरिडोक्सिन वगैरह आया, आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आया। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आने के बाद में वहां पर फेरिडोक्सिन एफएनआर को जाकर के एनएडीपी में, जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन है, मिलकर के क्या बना दिया? एनएडीपीएच की फॉर्मेशन कर दी। बाहर पीएच हाई हो गया, अंदर पीएच क्या हो गया? कम हो गया। बाहर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गई, अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो पीएच ग्रेडियंट आया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम ज्यादा है, प्लस अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, बाहर पॉजिटिव कम हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी यहां पर जनरेट हो जाता है। नतीजा एक फोर्स जनरेट होता है। सारे पॉजिटिव जितने भी एक्स्ट्रा थे इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलते टाइम इस सिर को क्या कर देते हैं? रोटेट करा देते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंज करा देते हैं, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है भाई? एटीपी की फॉर्मेशन हमको होती हुई नजर आएगी। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई कहानी यहां तक? हाँ भाई, आई क्या? ये आप देख सकते हैं, डायग्राम सही दिखाई पड़ रहा है? विजिबल है? कुछ नहीं है? फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये क्या है आपका? पीएस सेकंड, इलेक्ट्रॉन निकला प्लास्टोक्विनोन, बीच में फियोफाइसिन भी है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन दिखा। प्लास्टोक्विनोन से किसमें कन्वर्ट हुआ? पीक्यूएच2 के अंदर। उसने अपना इलेक्ट्रॉन B6 को दे दिया, और किसे दे दिया? प्रोटॉन भी दे दिया। प्रोटॉन साइटोक्रोम B6F ने किसे दे दिया? स्ट्रोमा के अंदर डाल, वहां ल्यूमन के अंदर डाल दिया, और अपना ये किसे पहुंचा दिया? आपको प्लास्टोसाइनिन को। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है आपको, आ रही बात समझ में? ये आउटर वाली, और ये क्या हो गई? आपके इनर वाली। प्लास्टोसाइनिन से किसे गया? PS1 से फेरिडोक्सिन, एफएनआर से क्या बना? एनएडीपी किसमें कन्वर्ट हो गया? एनएडीपी के अंदर। स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन आयन लिए उसकी वजह
वजह से ऐसा हुआ, और जब ऐसा हुआ तो जितने सारे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन थे वो इस रास्ते से बाहर निकले, एंट्री करे, फूल से दिख रहा नहीं दिख रहा लट्टू से। अब जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, मॉलिक्यूल घूमेगा, मॉलिक्यूल को घूमने पर यहाँ पर क्या बनती है भाई, एटीपी बनती हुई नजर आती है। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है बात आपके, क्लियर है? चलिए, प्राइमरी रिसेप्टर यहाँ पर कौन है भैया, प्राइमरी रिसेप्टर है फियोफाइसिन या फियोफाइटिन है। अरे सर क्यों लिखा आपने, लिखने की क्या जरूरत थी, हमारा तो याद हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में इस डायग्राम के अंदर फियोफाइसिन नहीं दिखा रखा, हरी बात समझ में बिल्कुल नहीं दिखा रखा, लेकिन एनसीईआरटी ने एक जगह पर लिखा है, और लाइन क्या है कि एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये लाइन बहुत ध्यान सुनिएगा, ये असर्शन रीजन में आ सकती है, ठीक है। पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे। असर्शन रीजन में लाइन आ सकती है, ठीक है। यह पूछ सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन मूव अकेला करेगा या प्रोटॉन अकेला मूव करेगा, या इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे प्रोटॉन भी मूव करेगा। ये सारी बातें आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। अगली लाइन में लिखा है दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनसीईआरटी ने कह दिया, हम नहीं बता रहे कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर, कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर, वो है आपका फियोफाइसिन है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या यूज किया, प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता। ये एनसीईआरटी कह रही है तो हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों होता है, ठीक है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम कहां मौजूद होगा भैया, लोकेटेड होगा ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पर ही होगा, लेकिन किस साइड पर होगा, स्ट्रोमा की साइड पर होगा। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया, ठीक है। एटीपी का स्ट्रक्चर बता, एटीपीएस का स्ट्रक्चर बताया। एटीपीएस के दो पार्टिकल होंगे, एक होगा F0 एक होगा F1। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, दैट्स वाई इसे क्या बोल दिया, CF0, और इसे क्या बोल दिया, CF1 बोल दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब जो आपका CF0 है वो किस तरफ को है भैया, ल्यूमन की तरफ को है। अबे है ना, CF0 धसा हुआ ना मेम्ब्रेन, कहां की तरफ को, ल्यूमन, और CF1 कहां है आपका, टुवर्ड्स स्ट्रोमा की साइड पर है। अरे हुआ, तो CF1 कहां है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में CF0 धसा हुआ होगा। अरे होगा, फॉर्म से ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का मतलब जो चैनल जो रास्ते धसे हुए हैं मेम्ब्रेन के बीच में, दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या करा रहा, डिफ्यूजन करा रहा। डिफ्यूजन भी कौन से वाला, फैसिलिटेटेड वाला, जो किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है बिना एनर्जी खर्च किए। CF1 किस साइड पर है भाई, टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड पर है। प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड। थाइलाकोइड की बाहर वाली सरफेस से बाहर निकल रहा था ना, याद करो, ये आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये F1 हो गया, F0 हो गया, तो ये क्या निकला था बाहर की तरफ को, ये F1 पार्टिकल हो गया था, ठीक है। दैट साइड द फेसिस द स्ट्रोमा। अरे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से ऑन द साइड, उस साइड पर जो फेस किसको करती है भाई, स्ट्रोमा को फेस करती हुई नजर आती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिए, अब क्या है, अब ये जो ग्रेडियंट है ये टूट जाता है। ये जो ग्रेडियंट बना है, इतना बड़ा फोर्स जनरेट हुआ, इतने बड़े ग्रेडियंट हुए, इन ग्रेडियंट को तोड़ना जरूरी है। और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर जो हाइड्रोजन आयन अंदर हुए उन्हें बाहर निकाल दो एक्स्ट्रा। जैसे भी बाहर निकलेंगे तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो लिखा है कि ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के मूवमेंट से क्या टूटेगा, ग्रेडियंट टूटेगा। और प्रोटॉन का मूवमेंट कहां होता है, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, कहां से कहां होगा, ल्यूमन टू दी स्ट्रोमा। किसके थ्रू होगा, थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। यानी कि किसकी बात हो रही, थ्रू CF0 जाएगा कि नहीं जाएगा, आ रही बात समझ में, ऑफ द CF0 ऑफ एटीपेज। समझ में आ रही बात आपको। और यहां पर लिखा क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी। ग्रेडियंट जैसे ही टूटा, जैसे डिफ्यूजन हुआ किसका, हाइड्रोजन आयन का अंदर से बाहर की तरफ को, तो इतनी एनर्जी इनफ पड़ जाती है जिससे एक कन्फॉर्मेशनल चेंज मिल जाता है। किसमें मिलेगा, हेड वाले पोर्शन में। हेड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, CF1 बोलते हैं, और जिससे एटीपी की क्या होती है भाई, फॉर्मेशन होती है। याद रखिएगा, ये क्या था आपका, ये था आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बोलो भाई, आ रही बात समझ में। तो ये क्या था भाई हमारा, ये था हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का, जिसको हमने यहां पर क्या कर लिया, जिसको हमने यहां पर देख लिया। कोई टेंशन वाली बात है। अब यहां पर हमने क्या बनाया, यहां पर हमारा सर एटीपी कैसे बनता है वो हमारी समझ में आ गया। यहां पर हमारा NADPH कैसे बनता है, ऑक्सीजन भी हमने देख ली कैसे बनती है। तो ऑक्सीजन तो निकल के बाहर चली गई, अब क्या बचा, एटीपी, और क्या बचा है, NADPH। वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट से, कहां पर, थाइलाकोइड से कहां पर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, स्ट्रोमा के अंदर। कहां पर किए जाएंगे भैया, और स्ट्रोमा में कौन चलेगा, डॉक्टर साहब। कौन चलेगा, डॉक्टर साहब। बोले तो डार्क रिएक्शन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट किया जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के, मोर प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि शुगर को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा भाई, फिक्सेशन किया जाएगा। क्योंकि वहां पर एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे या डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, डार्क रिएक्शन यानी कि बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है।